आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा और साथ ही इसमें आप एक किस तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस मॉडिफिकेशन से फायदा क्या होगा कि इस स्ट्रेटजी में जो आपका लॉस है वो लॉस आपका कम हो जाएगा और इस लॉस को आप किस तरह से कम कर सकते हो वो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और वहां दिखाऊंगा। तो देखिए इस स्ट्रेटजी का नाम है रेशियो बैक स्प्रेड। रेशियो बैक स्प्रेड है, ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। इसमें क्या होता है, हम एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को सेल करते हैं और फर्दर आउट द मनी में जाके और जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है इस ऑप्शन को सेल करके उसको यूज करके मल्टीपल ऑप्शंस को हम बाई करते हैं। तो इसको बोलते हैं बैक स्प्रेड। अगर आप कॉल ऑप्शन को यूज करके ट्रेड कर रहे हो तो इसको कॉल बैक स्प्रेड बोलते हैं और अगर आप पुट ऑप्शन को यूज करके इसको ट्रेड कर रहे हो तो इसको पुट बैक स्प्रेड बोलते हैं। बेसिकली ये एक रेशियो स्प्रेड ही होता है लेकिन इसको बोला जाता है रेशियो बैक स्प्रेड। वैसे तो मैं बैक स्प्रेड पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया कि ये स्ट्रेटजी क्या है, इसको आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और आप इसमें किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो वो भी मैंने बताया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक मॉडिफिकेशन शेयर करूंगा जो आप कर सकते हो इस बैक स्प्रेड में। तो चलिए अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि एक रेशियो बैक स्प्रेड में आप किस तरह के मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं एक बैक स्प्रेड को ट्रेड करके। तो मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,500 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे हम एक कॉल बैक स्प्रेड को ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे मैंने 24 नवंबर की जो सीरीज है उसको लगा दिया है क्योंकि अक्टूबर सीरीज है ये ऑलरेडी जा चुकी है, सिर्फ लास्ट का एक वीक बाकी है। तो 24 नवंबर की सीरीज मैंने लगाई है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए 17,500 जो कि ऑलमोस्ट एट द मनी का लेवल है, मैं क्या करूंगा यहाँ का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम है 402 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो 17,500 का एक लॉट सेल करके और मैंने मार्केट से 402 रुपीज रिसीव कर लिए हैं। अब बैक स्प्रेड में क्या होता है, ये जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया है इसको यूज करके और मैं आउट द मनी के ऑप्शंस को बाई करूंगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, 17,500 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से आउट द मनी में जाऊंगा और ये जो क्रेडिट मैंने रिसीव किया है इसको यूज करके और मैं ऑप्शंस को बाई करूंगा। ऑप्शन बाई करने के लिए हम एक प्रीमियम पे करते हैं, तो वो प्रीमियम मैं अपनी पॉकेट से पे नहीं करूंगा, जो क्रेडिट मैंने रिसीव किया है इसी को यूज करके और मैं ऑप्शंस को बाई करूंगा। तो देखिए मैंने ऑलमोस्ट 400 रुपीज मार्केट से क्रेडिट रिसीव कर लिया है। इस 400 रुपीज को यूज करके और अब मैं ऑप्शंस को बाई करूंगा। तो 17,500 का कॉल ऑप्शन जो कि मैंने सेल किया है इससे मैं आउट द मनी में जाऊंगा। अगर मैं 18,100 के कॉल ऑप्शन के 3 लॉट बाई करता हूं तो आप देखिए इसका प्रीमियम है 135 रुपीज। तो इसके अगर मैं 3 लॉट बाई कर लेता हूं तो मैंने मार्केट को कितना पे किया है, देखिए 135 रुपीज इसका प्रीमियम है और मैंने 3 लॉट बाई किए हैं। तो 135 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं करता हूं तो ये आता है 405 रुपीज और मैंने मार्केट से ऑलरेडी कितना क्रेडिट रिसीव कर लिया है, 402 रुपीज का 17,500 का कॉल ऑप्शन सेल करके। तो 402 रुपीज मैंने मार्केट से रिसीव किए और 405 रुपीज मैंने मार्केट को पे कर दिए ये ऑप्शन बाई करने के लिए, इसके 3 लॉट बाई करने के लिए। तो मतलब मैंने अपनी पॉकेट से सिर्फ 3 रुपीज पे किए हैं, जितना प्रीमियम मैंने यहां पे किया है वो मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुका हूं 17,500 का कॉल ऑप्शन सेल करके। तो यही होता है रेशियो बैक स्प्रेड, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो देखिए अब मैं आपको पे ऑफ चार्ट दिखाता हूं। ये एक रेशियो बैक स्प्रेड का पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर मार्केट वापस नीचे जाता है तो आपको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट है ये अनलिमिटेड है, आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट एक रेंज में रहता है, मार्केट यहीं पे कहीं एक्सपायर होता है तो आपको लॉस होगा और आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, 30,000 रुपीज का। आपको 30,000 रुपए का मैक्सिमम लॉस हो सकता है अगर मार्केट ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है और इसी रेंज में रहता है। तो ये होता है एक स्टैंडर्ड बैक स्प्रेड। अब इसमें आप किस तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। इसमें आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप वो वीडियो देख सकते हो, ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें किस तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हो और ये जो लॉस आपको यहाँ पे हो रहा है इसको आप किस तरह से कम कर सकते हो। तो देखिए मॉडिफिकेशन ये है, यहाँ पे आप देखिए जो बैक स्प्रेड है ये 2 लेग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे 17,500 का कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है और 18,100 के कॉल ऑप्शन के 3 लॉट आपने बाई किए हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन आपने बाई किया है इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए एक डायगोनल स्प्रेड में, कि जो 17,500 का कॉल ऑप्शन आपने टच किया है इसको ऐसे ही रहने दीजिए और 18,100 का जो कॉल ऑप्शन आपने बाई किए हैं 3 लॉट इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए एक डायगोनल स्प्रेड में। और वो आप कैसे करोगे, जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है उसके ऑप्शंस आप सेल कर दीजिए थोड़े से इन द मनी के। तो ये करने से क्या होगा, जो आपका 30,000 रुपीज का लॉस है इसमें से आप रिसीव करते जाओगे, क्योंकि हर वीक आप क्रेडिट रिसीव कर रहे हो ऑप्शंस को सेल करके, तो ये जो लॉस है ये आपका कम होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए एक लॉट आपने यहाँ पे सेल कर रखा है और 3 लॉट आपने बाई किए हैं, दैट मींस 3 में से एक लॉट है वो इसको हैज करेगा। 17,500 का कॉल ऑप्शन जो आपने सेल कर रखा है इसको हैज कर रहा है एक 18,100 का कॉल ऑप्शन जो आपने बाई कर रखा है। तो
एक लोट तो इसको हैज कर रहा है, लेकिन दो लोट है वो बाकी हैं। तो जब आप डायगोनल स्प्रेड में इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ दो लोट ही ट्रेड करने हैं, आपको तीन लोट सेल नहीं करने हैं वीकली एक्सपायरी में, क्योंकि यहाँ पे दो लोट ही आपके पास, एक लोट तो ऑलरेडी इसको हैज कर रहा है। तो एक्स्ट्रा लोट जो आपने बाय कर रखे हैं वो सिर्फ दो ही है। तो आपको क्या करना है, वीकली एक्सपायरी में जो आप ऑप्शन सेल करोगे उसके सिर्फ दो लोट ही आपको सेल करने हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं। एक बार जब आप समझ जाओगे तो ये आपको इजी लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, 18100 के कॉल ऑप्शन के जो मैंने तीन लोट बाय किए हैं, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एक डायगोनल स्प्रेड में। और यहाँ पे तीन लोट है, लेकिन मैं दो लोट ही सेल करूंगा वीकली एक्सपायरी में, क्योंकि एक लोट ऑलरेडी इसको हैज कर रहा है जो 17500 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है। तो देखिए ये मैं आपको करके दिखाता हूं। तो 18100 के कॉल ऑप्शन के मैंने तीन लोट बाय कर रखे हैं। अब मैं आपको ऑप्शन चेन में लेके चलता हूं। और नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी कब की है, 27 अक्टूबर की। तो अब आप देखिए 27 अक्टूबर में मैं जाऊंगा, 18100 के कॉल ऑप्शन के तीन लोट मैंने बाय कर रखे हैं। तो मैं क्या करूंगा, डायगोनल स्प्रेड में इसको कन्वर्ट करूंगा। तो यहां से मैं अंदर आऊंगा और ये आप देखिए, अगर मैं 17800 के कॉल ऑप्शन के दो लोट सेल करता हूं तो इसका प्रीमियम कितना है, 41 रुपीज। तो मतलब दो लोट सेल करके मैं 82 रुपीज का क्रेडिट यहां से रिसीव कर रहा हूं। तो जितना क्रेडिट मैं यहां पे रिसीव करूंगा उतना मेरा मैक्सिमम लॉस है वो कम होगा। तो मैंने क्या किया, 17800 के कॉल ऑप्शन के दो लोट सेल कर दिए। देखिए दो लोट मैंने क्यों सेल किए हैं, क्योंकि मैंने तीन लोट बाय कर रखे हैं, लेकिन उन तीन लोट में से एक लोट हैज कर रहा है जो 17500 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है उसको। तो बचे दो लोट, इसी वजह से मैंने दो लोट सेल किए हैं वीकली एक्सपायरी में। तो दो लोट ये जो मैं सेल कर रहा हूं, इनको कौन हैज करेगा, जो मंथली में मैंने 18100 के कॉल ऑप्शन के तीन लोट बाय किए हैं, उसमें से जो दो एक्स्ट्रा ऑप्शन मैंने बाय कर रखे हैं 18100 के, वो हैज करेंगे ये 17800 के कॉल ऑप्शन के जो दो लोट सेल कर रहा हूं उनको। तो यहाँ पे ये दो लोट मैं सेल कर देता हूं। तो अब आपका ये पे ऑफ चार्ट बनता है। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये अब 78% है। इनिशियली सिर्फ 18% थी, लेकिन इसको अब आपने बढ़ा दिया है। अब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 78% है। और यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये बात मैं कई बार बता चुका हूं कि ऑप्शा ये अज्यूम करता है कि 27 अक्टूबर को ही जो 24 नवंबर के ऑप्शन है ये भी जीरो हो जाएंगे। तो उसको अज्यूम करके और ये आपको मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है। अदरवाइज आपका मैक्सिमम लॉस है ये इतना नहीं होगा, आपका मैक्सिमम लॉस इससे काफी कम होगा। तो ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है उस चीज को अब आप समझिए। देखिए मैंने क्या किया है, 17500 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया था और इस प्रीमियम को यूज करके मैंने 18100 के कॉल ऑप्शन के तीन लोट बाय किए थे। तो ये जो तीन लोट मैंने बाय किए थे, इनमें से एक लोट तो 17500 के कॉल ऑप्शन के अगेंस्ट बाय किया है, क्योंकि ये ऑप्शन मैंने सेल कर रखा था। तो इसको हैज करने के लिए 18100 के कॉल ऑप्शन का मैंने एक लोट बाय कर लिया। अब जो बचे हुए दो लोट हैं उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक डायगोनल स्प्रेड में। तो 18100 के कॉल ऑप्शन के दो लोट जो एक्स्ट्रा मैंने बाय कर रखे हैं, उनके अगेंस्ट मैंने क्या किया, वीकली सीरीज में मैं गया और 17800 के कॉल ऑप्शन के दो लोट मैंने सेल कर दिए। और ये सेल करके मैंने 82 रुपीज मार्केट से क्रेडिट रिसीव कर लिया। तो जो मेरा 30,000 रुपीज का मैक्सिमम लॉस था उसको मैंने कम कर दिया है। 80 रुपीज जो मैंने एक्स्ट्रा रिसीव किए हैं, ऑलमोस्ट मैंने 4000 रुपए से उसको कम कर दिया है। तो अब यहाँ पे आइडिया क्या है कि हर वीक में क्या करूंगा, इसको डायगोनल स्प्रेड में कन्वर्ट करता जाऊंगा। जब 27 अक्टूबर आएगा उस दिन इस ऑप्शन में से मैं एग्जिट हो जाऊंगा और जो अगली एक्सपायरी होगी, जो अगली वीकली एक्सपायरी होगी, उसका मैं अगेन ऑप्शन सेल कर दूंगा। और उस टाइम पे मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग मैं ऑप्शंस को सेल करूंगा। मार्केट मान लीजिए ऊपर जाता है तो मैं 18000 का कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा, या 18100 है उसी का ऑप्शन सेल करके और इसको एक कैलेंडर स्प्रेड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इस तरह से क्या करना है, हर वीक में ऑप्शंस को सेल करके और कुछ क्रेडिट में एक्स्ट्रा लेता जाऊंगा और मेरा जो मैक्सिमम लॉस है उसको मैं हटाता जाऊंगा। लेकिन अब आपको ये एडजस्टमेंट कब करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मार्केट ट्रेंडी होगा तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक बैक स्प्रेड में आपका प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन अगर मार्केट एक रेंज में रहता है तब आपको लॉस होगा। तो इसीलिए आप जब इसको कैलेंडर स्प्रेड या डायगोनल स्प्रेड में कन्वर्ट करो तो आपको मार्केट के बहुत ज्यादा नियर बाय नहीं आना है। आप मार्केट से एक सेफ डिस्टेंस पे रहकर और वहां पे प्रीमियम्स को सेल करके छोटा छोटा प्रीमियम आप लेते रहिए। और अगर आपको लगे कि मार्केट एक्सपायरी को अप्रोच कर रहा है और मार्केट एक रेंज में है तो वहां पे या तो आप एग्जिट हो सकते हो, क्योंकि ये जो आपको मैक्सिमम लॉस दिख रहा था 30,000 रुपीज का, ये एक्सपायरी डे वाले दिन होगा। तो या तो आप एग्जिट कर जाइए या आप एक्सपायरी के पास में जाके और वहां पे थोड़े एग्रेसिव होना। उससे पहले अगर आप एग्रेसिव होकर ऑप्शंस को सेल करते हो और मार्केट ट्रेंडी होगा तो जो अपमूव आप कैप्चर करना चाहते थे
थे वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपने ऑप्शन सेल कर रखे हैं, उसमें जो आपको लॉस होगा, जो आपने ऑप्शन बाय कर रखे हैं वो उसी को मिटिगेट करेगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपको एग्रेसिव टुवर्ड्स द एक्सपायरी जाके होना है, उससे पहले आपको एक सेफ डिस्टेंस पे रह के ऑप्शंस को सेल करना है और वहां पे क्रेडिट रिसीव करते जाना है। तो ये है वो मॉडिफिकेशन जो आप एक रेशियो बैक स्प्रेड में कर सकते हो। देखिए मैं समझता हूं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको शायद उतना समझ में ना आया हो, लेकिन इस वीडियो को आप दोबारा देखिए और जो लॉजिक मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये वोलेटिलिटी स्प्रेड में जब हम कन्वर्ट करते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आपको चीज सीखनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेटजीज के साथ इस तरह से खेलना पड़ेगा, क्योंकि हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो मेरा लॉस है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक मैं कम कर पाऊं। तो इस वजह से इस तरह की मॉडिफिकेशंस है वो आपको करनी पड़ेगी ट्रेड्स में। थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन एक बार जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीक मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं लॉन्ग वीडियोस के साथ में शॉर्ट्स भी डाल रहा हूं। तो इस वीक में मैं लॉन्ग वीडियोस कम अपलोड करूंगा और शॉर्ट्स हैं उनको ज्यादा अपलोड करूंगा, लेकिन ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो इस वीक के लिए मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट वीक से जैसे मैं रेगुलर अपलोड्स करता हूं वो वापस रिज्यूम हो जाएंगे। तो इस वीक के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जहां पे मैं शॉर्ट्स को डाल के देख रहा हूं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल।